स्वागत है सबका सत्संग में। ये लाइव सत्संग है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि आंख बंद करके ध्यान में ही इसे सुने और बीच में किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं और लास्ट में 15 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे। जब हम कहते हैं सत्संग सुनना है तो सत्संग सुनना, ये जो सुनना है, अब इसको थोड़ा इस तरह से समझने की कोशिश करें कि सुनना सत्संग हो जाए, यानी सुनना ही सुनते सुनते सत्य का संग हो जाए। सत्य आपके भीतर है। पहला दर्शन उसका अपने स्वयं के भीतर ही होगा, आपके होने में। तो बाहर का सत्संग आपको आपकी आत्मा के नज़दीक यदि ले आता है, आपको अपनी आत्मा का अनुभव होने लगता है, तो वो सच में ही सत्संग है। तब आप कह सकते हो कि सत्य का संग हुआ। और बाहर का सत्संग यदि हमारे भीतर की धारणाओं को, हमारी सोच को, हमारी आदतों को, हमारी जो भी उधार के ज्ञान को यदि डिलीट करता है, यदि वो मिटाता है उसको, तो ही समझिए कि सत्य का संग हो रहा है और हम सत्य के नज़दीक जाते जा रहे हैं। जितना हम छोड़ते जाएंगे, जितना हम अपनी सारी जो भी आज तक की मान्यताएं हैं, धर्म से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इन सारी मान्यताओं को, धारणाओं को अगर आप छोड़ पाते हैं सत्संग से, तो ही सही मायने में सही सत्संग आप सुन रहे हो और सत्य का संग हो रहा है, उसी के नज़दीक जाते जा रहे हो। मन जो है आपका मिटता जाएगा और आत्मा प्रकट होती जाएगी। जितना हम मन में जिएंगे, आत्मा से दूर महसूस होगा, दूरी महसूस होगी, और जितना हम मन को छोड़ के जिएंगे, उतना ही हमें आत्मा में हमारा टिकाव होता जाएगा। हम अपनी आत्मा में टिकेंगे या उसको महसूस कर पाएंगे। तो ये जो ध्यान है, सत्संग है, ये कोई 1 घंटे की चीज़ नहीं है। इसको हमें पूरा दिन साधना है कि हम पूरा दिन मन में जी रहे हैं, अपनी धारणाओं और मान्यताओं में जी रहे हैं, या फिर अपनी आत्मा में, यानी जहाँ से आप साक्षी भाव कह सकते हो, शून्यता कह सकते हो, प्रेम भाव कह सकते हो, कि बस प्रेम है, प्रेम से जी रहा हूँ, साक्षी भाव में जी रहा हूँ। साक्षी मैंने बस मेरा होना है, बस मेरा होना है और मेरी उपस्थिति मात्र है, और उस उपस्थिति की वजह से सब हो रहा है, ये जानते हुए आप उसको जी रहे हैं होशपूर्वक। या फिर हमें ये पूरा दिन चेक करना है कि क्या हम रिश्तों में जी रहे हैं, कि मैं माँ हूँ, या मैं पिता हूँ, या मैं भाई हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, बस उसी को ही अपना होना मान के उसी में ही पूरा दिन गुजार देते हैं। मैं माँ हूँ तो अपने बच्चे की चिंता ही करती रहती हूँ, बच्चा कहाँ गया, कब गया, वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। पूरा दिन यदि हम उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो हम अपनी आत्मा में नहीं, अपने रोल में ही बंध गए, अपने रोल को ही जी रहे हैं सिर्फ। और यदि आप आत्मावान हो तो आप अपना रोल भी करोगे, जितना जरूरी उतना केयर करोगे, और फिर वापस अपने होने में आ जाओगे, शून्यवत हो जाओगे, जैसे आप हो ही नहीं, कोई रोल नहीं है आपका। तो जो सुबह से रात तक उसी रोल में जीते हैं, तो समझ लिए हम उससे आसक्त हो गए, हमारी चेतना रोल में ही आसक्त हो गई है। और यदि हम, जब बच्चा सामने है, जब उस जितनी ज़रूरत है उतनी उसका ख्याल रखा जाता है, उसको जैसे कहते हैं ना, पौधे को खाद पानी
भी एक लिमिट में देना होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पानी दे दें या बहुत ज़्यादा खाद भी डाल दें या कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो बहुत हल्का छिड़काव करना होता है। तो हर चीज़ बैलेंस होती है, तो वो पौधा जो है खूब फलता फूलता है, उसमें फल फूल अच्छे से आते हैं। ऐसे ही यदि हमारा प्रेम आसक्त नहीं होगा, जिसमें पोजेशन नहीं होगी, कंडीशनिंग माइंड से उसको हम साध नहीं रहे होंगे। जैसे हमारा कंडीशनिंग माइंड कहता है मेरे बच्चे को ऐसा ही होना चाहिए, उसको ऐसा ही करना चाहिए। यदि वो लड़की है तो हमारा कंडीशनिंग माइंड क्या कहता है, नहीं उसे ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसको ये नियम पालन करने चाहिए। फिर हम उस फ्रेम में अपने बच्चों को ढालने लगते हैं, और वो जब नहीं ढलता तो हम दुखी होते हैं, या उसे खुद को भी दुख देते हैं और दूसरे को भी टॉर्चर करते हैं। ऐसे ही पति पत्नी है। पति सोचता है कि पत्नी को ये करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे समाज ने वही ढांचा दिया है हमें। हम चारों तरफ जो देखते हैं सीख लेते हैं, पर वो देख नहीं पाते कि जरूरी नहीं है। मान लो कोई गांव में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गांव की जो सभ्यता है, गांव के जो उसने देखा है माहौल, अब वो शहर में आ गया किसी पढ़ी लिखी लड़की से, एजुकेटेड है, जो शहरों में रहती है, वहाँ उससे शादी होगी उसकी मान लो। अब वो बच्चा जो है वो अपने हिसाब से देखेगा, जो उसने बचपन में देखा है उसकी माँ कैसे रहती थी, हर समय आज्ञाकारी थी, जो उसके पिता बोलते थे वही माँ सुनती थी, वही करती थी, सेवा में लगी रहती, उसको वही देखा है, वही उसकी कंडीशनिंग हो गई। अब वो जब एक पढ़ी लिखी औरत से शादी करता है तो वो उस चीज़ को तोड़ ही नहीं पाता। उसको हर वक्त लगता है कि मेरी माँ जैसे करती थी ऐसा तो ये नहीं कर रही, तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, इसे मुझे पूछना चाहिए, मुझे वक्त देना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके अंदर वही कंडीशनिंग है, उसी से वो उसको देख रहा है। और यदि वो कंडीशनिंग हटा के देख पाए तो वो अपने हिसाब से एक यूनिकनेस है उसमें, और अपने अंदर जो उसके अंदर जो भी खिलावट आ रही है वो ऐसा खिल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि मेरी माँ ऐसा करती थी, ये क्यों नहीं करती। तो जब हम इस तरह की कंडीशनिंग अपने माइंड में लेके काम करते हैं, जो हमारी सोच है वैसा हम सोचते हुए काम करते हैं, तो फिर क्या होता है, तनाव आएगा, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, चिंता बनेगी। तो हमें क्या करना है फिर, इसी को कहते हैं होश की यात्रा। हमें देखना है कि ये मेरी कंडीशनिंग है, मुझे अपनी कंडीशनिंग से ही नहीं तोलते रहना किसी को भी। हम अपनी धारणाएं जो समाज ने दी हैं कि कोई बहन है तो बहन के ये फर्ज होते हैं, उसे यही करना चाहिए, तो हम वही वही करते हैं जो हमारी कंडीशनिंग होती है। तो हमें अपनी कंडीशनिंग, जो माइंड की कंडीशनिंग है, हमारी माइंड की जो सोच है, उस सोच को हटाकर शून्यवत होकर देखना है और व्यवहार करना है। तभी हम सही व्यवहार कर पाएंगे, तभी हम वो देख पाएंगे जो है, जो रियलिटी है उसे देख पाएंगे। नहीं तो हम अपनी ही कंडीशनिंग में ही फंस के रह जाते हैं और अपने परिवार को, अपने रिश्तों को सब खराब कर लेते हैं। सिर्फ अपनी कंडीशनिंग से हमें लगता है दूसरा गलत कर रहा है, दूसरे अपने स्वभाव में जी रहा है, वो स्वतंत्र है, हम उसे स्पेस नहीं दे पाते, हम उसको उसके हिसाब से नहीं जीने देते, हम किसी को फ्रीडम नहीं देते कि तुम जैसे में खुश हो, मैं खुश हूँ, तुम जो कर रही हो मैं उसमें खुश हूँ, तुम खुश हो मैं खुश हूँ, तो कहाँ दिक्कत है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से तुझे चलना चाहिए, तुझे ये तो करना चाहिए, तू बहू है तो बहू के ये कर्तव्य होते हैं, तुझे ये करने ही चाहिए, तो हमने उसको अब लड़ाई का मुद्दा बना लिया, झगड़े का और इरिटेशन का, अपने को दुख देने का एक वो विचार पैदा हुआ, और हमने अपने को दुखी करने, हम भी पीड़ित हुए
और दूसरे को भी हम बोल बोल के टॉर्चर करते रहे और बदलने की कोशिश करते रहे कि वो उसमें बदलाव आ जाए। और जैसा था अगर वैसा ही हम स्वीकार कर लेते कि जो जैसा है वो है, जिसका जो मन कर रहा है वो उसमें खुश है, वो राजी है, तो मैं कौन होता हूँ किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने के या अपनी पुरानी धारणाओं को थोपने में। इतनी छोटी सी एक समझ आ जाए पूरी जिंदगी पलट सकती है। कई घर टूटने से बच जाते हैं, कई रिश्ते जो है खराब होते होते बच जाएंगे यदि ये बात समझ आ जाए कि दूसरे की खुशी में मेरी खुशी है। दूसरा जो भी कर रहा है, जैसे भी जी रहा है, वो खुश है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीदें लगाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और कि ये हमारी परंपरा है, ये रीति है, ऐसा ही होना चाहिए, तो उस फिर दूसरे को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा हो गया कि जैसे आपने एक फ्रेम बना लिया, अब उस फ्रेम में सब कुछ फिट करने की कोशिश करते हो, और वो फ्रेम में कुछ भी फिट नहीं होता। आपने पहले से ही दिमाग में एक धारणा बना ली, एक पिक्चर बना ली, अब उस पिक्चर से कुछ भी मैच होता हुआ नहीं दिखता, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। तो क्यों ना उस पिक्चर को ही तोड़ दें, तो क्यों ना उस पिक्चर को ही हमेशा के लिए हटा दें कि जो हमने अपनी एक पहले से धारणा बनाई हुई है, एक पिक्चर बनाई हुई है, एक फ्रेम बना लिया है, उस फ्रेम को ही तोड़ना पड़ेगा। तो सब कुछ एकदम क्लियर दिखेगा कि कुछ भी तो गलत नहीं हो रहा, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, राइट। चलिए, तो अब आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं। एनीबॉडी? कुछ शेयर करना है? हाँ जी। ये जो भी धारणाएं हमारी होती हैं वो सच में एक वॉल दीवार की तरह होती हैं। वो रियलिटी तक हमें पहुंचने ही नहीं देती धारणाएं। और हमारी धारणाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ऐसा ऐसा होना ही चाहिए, या अगर हम उस धारणाओं के कुछ विपरीत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से हमें इस चीज का चाहे अपोज मिले, लेकिन अगर वो धारणा तोड़ने से हम अपने भीतर के सुकून को महसूस कर पाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किसी की धारणाओं को सही एक्सेप्ट करें, मतलब सही से उनको करके उनको ही फॉलो करते रहें। इस ओपिनियन से हम कई बार डर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग क्या कहेंगे या जो हमने धारणाएं शुरू से मान रखी हैं तो उन सब चीजों को थोड़ा बियॉन्ड जाएं, हिम्मत करें इन चीजों को पार करने की, कि लोगों की चिंता या परवाह किए बिना हम उनको टॉर्चर नहीं कर रहे। हम उनको, हमारी इंटेंशन कुछ भी किसी को दुख देने की नहीं है, लेकिन हम अपने बिना धारणा के भी जीना सीख जाएं तो एक ना एक टाइम बाद हम तो रिलैक्स होंगे ही, दूसरे लोग भी उस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। और जब वो देखेंगे कि ये ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं हमसे, ये ज्यादा किसी के लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे और हमारी धारणा को भी नहीं मान रहे, तो हर तरह की उन्हें भी एक चीज से फ्रीडम हो जाती है कि अब कोई उनको भी, मतलब एक उनका भी पैटर्न टूटता है कि जो वो धारणाओं में बंधे हुए हैं, उन धारणाओं से भी बाहर होके जिया जा सकता है। उनके लिए उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज को लेके। यस, तो ये मेरे समझ में आया। थैंक यू। यस, यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अ, वो कहते हैं ना, किसी को पहल करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हो सकता है कि हम जब अपनी धारणाओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपने जो नियम परंपराएं और रूल रेगुलेशन जो भी हमारे घर में चल रहे थे, हम उसको तोड़ते हैं जब, तो बहुत सारे शुरू में हमें हो सकता है बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़े। पर जब हम डटे रहते हैं तो वो लोग भी देखते हैं कि वो भी तो फंसे हुए थे, कहीं उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा इनको मानने के लिए। तो जब वो देखते हैं कि हाँ, इन्होंने हिम्मत की है, तोड़ा है इन्होंने, तो वो भी धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं, क्योंकि जब लगता है कि आ, ठीक है, इसमें ज़्यादा मज़ा है, इसमें ज़्यादा हमारी लाइफ सुंदर हो सकती है, इजी हो सकती है, तो फिर धीरे धीरे क्या है, वो बोलना भी बंद कर देते हैं, बल्कि वो खुद भी उन चीज़ों को फिर परंपराओं को तोड़ने में इजी हो जाते हैं।
कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो शुरुआत करनी होती है तो क्यों ना, अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है या, तो वो सब मन ना देखें कि ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। जो सही है सही का साथ दें कि नहीं, परंपरा के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि नहीं तूने ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना ज़रूरी है, मेरी मम्मी नाराज़ हो जाएगी या सास नाराज़ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें सफोकेट करती हैं। इनसे बाहर आने की ज़रूरत है कि कोई नाराज़ हो जाएगा इसलिए किसी दूसरे को हम सफोकेट करें। तो क्यों ना सबको, जिसको सही लग रहा है वो उसको फॉलो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको सही नहीं लग रहा है वो ना करे। इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और फिर इसमें किसी को ऊपर ब्लेम भी ना करें। एक आज़ादी तो दी हमने, फ्रीडम दी, लेकिन मन ही मन उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मन ही मन उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो फिर हमने फ्रीडम दी कहाँ? वो तो मजबूरी थी। फ्रीडम देने का मतलब है कि आपको जरा भी शिकायत नहीं उठ रही उसके प्रति, बल्कि प्रेम और भी अच्छा, और भी ज़्यादा प्रेम आप महसूस कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए, तो है वो फ्रीडम देना। और फ्रीडम, हम देना शब्द कहना पड़ रहा है, लेकिन देने वाले हम कौन होते हैं? हर व्यक्ति फ्री है अपने आप में। और हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को बांध सकते हैं, किसी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो ये हमारी ही गलत सोच है कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, सबको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, आप बस ध्यान रखिए उनका, उनके साथ खड़े रहें, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन इंटरफेयर करना, स्पेस ना देना, फ्रीडम ना देना, स्कोल्ड करते रहना, पोजेस करते रहना, और अपने फियर्स को दूसरे पे थोपना। आप डरे हुए हो तो आप अपने बच्चों को भी डराते हो, और उस डर की वजह से उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। या पति डरा हुआ है तो वो पत्नी को डराएगा, और फिर वो पत्नी को वो नहीं करने देगा जो वो करना चाहती है, क्योंकि उससे खुद के डर हैं, वो उसके ऊपर थोप रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना होगा, और अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा। तो ही हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। आत्मा की तल की तो बात बहुत ही अलग है, लेकिन अगर हम एक अच्छे और बेहतर इंसान ही हो जाएं तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। आत्मिक तल पे जिए तो इससे तो खैर सुंदर कुछ है ही नहीं, पर एक अच्छे इंसान ही हो बन जाएं, किसी की खुशी का कारण बन जाएं, कि आपकी वजह से सब खुश हैं, सब आनंदित हैं, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं। इतना भी हम कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, इंसानियत है यदि हम में, तो बहुत बड़ी बात है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ना होकर इंसान हो जाए, सच्चे इंसान बन जाएं, अच्छे इंसान हो जाएं, जिससे प्रेम बहता है, करुणा बहती है। जो व्यक्ति हर वक्त आनंदित रहता है, हंसता है, खेलता है, उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, और अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरती से वो जी रहा है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा को ही टच कर रहा है। मन उसका हावी नहीं है फिर। और यही तो निशानी है आत्मावान की, यही निशानी है कि मन हावी नहीं है, मन उसका गुलाम है, मन उसकी सेवा में है। आत्मावान है तो वो मन उसकी सेवा में है। चाहे ऐसे इंसान को ना भी पता हो, यदि वो खुश है, आनंदित है, इंसानियत उसमें जिंदा है, और अपने सेल्फ लव में है, अपने से राजी है, तो वो आत्मा में ही है। ठीक है, तो चलिए, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है यही चीज है, एक कसौटी है हमारे पास जानने की कि हम अध्यात्म में कितना ग्रो कर रहे हैं, या हम नहीं भी, अगर कोई आत्मा में पहुंचा भी, उसको लगता है कि पता नहीं कैसा होता होगा आत्मिक अनुभव,
तो एक होता है ना कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता लगता है। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो हमारी गाड़ी ना इतनी, वो जो रोड होती है तो हल्की हल्का सा, जैसे मान लो स्लोप है, ऊपर चढ़ रही है, तो अपने आप ही हमें इतना नहीं पता लगेगा, हम आंख बंद किए बैठे हुए हैं कि हम कहाँ पहुंच गए। तो अपने आप ही उस हिल स्टेशन की हमारे को एक फील आने लगती है, ठंडी हवाएं महसूस होंगी, हम कहेंगे कि हम दिल्ली से गए थे, गर्मी थी, अब गर्मी नहीं लग रही। और जब हम नीचे की साइड देखते हैं, खाइयां वगैरह रोड पे, कि कितनी डेप्थ में थे जब हम चले थे, तो वो फिजिकल लेवल पे जैसे हम नाप पाते हैं। तो ये एक पैरामीटर है जानने का अपनी ग्रोथ का, कि कितनी भी जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, अब हम उसमें कितना डिस्टर्ब होते हैं, कितना लोगों को जज कर रहे हैं, कितना हम अपने सिचुएशंस में स्टेबिलिटी से जी रहे हैं, सिचुएशन को देख पा रहे हैं, कितनी देर के लिए सिचुएशन ने हमको अप डाउन किया था, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को। और हमारे अब रिलेशंस लोगों के साथ कैसे हो रहे हैं, और हमारे अंदर अब जो इरिटेशन थी वो कितनी है, कितनी हमारा पेशेंस लेवल बढ़ रहा है। तो दूसरा, कोई भी हमें कैसा भी जज कर रहा है, और ना ही हमें किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत है, कोई हमें बताए कि मेरी ग्रोथ कैसी है। बस अपना खुद ही हम उसको चेक करते रहें कि हाँ, मेरी ग्रोथ हो रही है और मैं इस ओर बढ़ रही हूँ। समझ में आने लगता है अपनी, हम कितने डिपेंडेंट थे पहले लोगों पे, अब नहीं है। फिजिकली डिपेंडेंसी की तो बात अलग है, इमोशनली भी हम कितने डिपेंडेंट थे कि कोई हमें पूछे, कोई हमें रिगार्ड दे, कोई हमें रिस्पेक्ट दे, कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं। हमारी अब इमोशनल डिपेंडेंसी भी कम हो रही है, फिजिकल डिपेंडेंसी भी, हम क्या है कि छोटे मोटे काम अब सीखते जा रहे हैं, खुद ही करने लग गए हैं, जिन चीजों के लिए हम लोगों से पूछते थे। तो अपनी ओवरऑल हमें डेवलपमेंट पे ध्यान होना चाहिए कि मेरी बॉडी पहले के कंपैरेटिवली अब कैसी है, और मतलब फिजिकल हेल्थ है जो मेरी कैसी है, और कामों के लिए मैं कितना लोगों का सपोर्ट लेता हूँ, और मैं कितना लोगों के बिहेवियर से अब स्टेबिलिटी पे रह पाती हूँ। तो हर तरह से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ऑलराउंडर एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि खाली हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे रिश्ते हैं जो लोगों के साथ वो स्मूथ नहीं है, या हमारी हेल्थ डाउन हो रही है। तो हेल्थ डाउन होने के पीछे बहुत बड़ा एक हमारा इमोशनल इम्बैलेंस होना है। हम इमोशनली इम्बैलेंस हैं कि हम, कोई हमारे अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो हम इतने एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, और या हमारे अगेंस्ट कोई कर रहा है कुछ, हमें ऐसा कर रहा है, अगेंस्ट का मतलब ऐसा कर रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कितना हम उससे उस पर्सन से एक इमेज बना के डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं। तो ये अपनी चेकिंग खुद ही होती है, और ये एक दो बार में नहीं होगी, नहीं कितनी हजारों बार होगी, क्योंकि हम समाज में जब रहते हैं तो हमारे साथ हर मोमेंट सिचुएशंस आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एनलाइटेंड हो गया तो उसके साथ सिचुएशंस नहीं आ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाता है, सिचुएशंस में स्टेबिलिटी में रहना सीख जाता है, तो धीरे धीरे सिचुएशंस भी उसकी, चैलेंजेस भी उसके धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक। है। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। वही है कि सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, और धीरे 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 अच्छे इंसान बन जाएं, लेकिन उसके बाद यात्रा तो अधूरी है। आत्मा तक पहुंचना है, खुद जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, या ये जानना कि करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ का भाव ही गिर जाए पूरी तरह से। चीज़ें हो रही हैं, प्रेम बह रहा है, तो कहीं हमें जज करने की, अपने कंडीशन माइंड से चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप चीज़ें, अब हमें हमें ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग नहीं होगी, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं हम बनाएंगे तो चलेंगे कैसे, खेल कैसे चलेगा, गेम कैसे प्ले होगी। तो करके देखें,
अपने माइंड की सारी कंडीशनिंग को हटा दें, अपनी सारी सोच, ये गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बार पूरा ही हटा दें और ऐसे जिए बालकवत, शिशुवत। फिर देखें जिंदगी चलती है कि नहीं। क्योंकि ये सब कंडीशनिंग कहाँ से आ रही है? आपके पास्ट से आ रही है। जो भी हमारे अंदर धारणाएं हैं, हमारी सोच है, वो पास्ट का हिस्सा है। पास्ट की मेमोरी से आ रही हैं सारी चीज़ें। और ये पल एकदम नया है, ताज़ा है बिल्कुल। और हम इस ताजे पल को पुराने से देखना चाहते हैं, पुरानी सोच से देखना चाहते हैं, पुरानी कंडीशनिंग से देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सब खराब कर दे रहे हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरा खराब कर देते हैं जब हम पुराना कुछ बीच में डाल देते हैं। जैसे हम आपने ताज़ी सब्जी बनाई और 2 4 5 दिन की पुरानी सब्जी पड़ी थी फ्रिज में, आपने उसको उसमें मिक्स कर दिया, तो कैसा कैसा टेस्ट आएगा? आपने नई ताज़ी सब्जी को भी खराब कर दिया। तो ऐसे ही हम हमेशा पुरानी सोच, पुरानी धारणा, पुराने एक्सपीरियंसेस, हम कहते हैं ना हमारा पुराना एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है, आपने वो उस पुराने को फिर बीच में डाल दिया। अब नया है सब कुछ, आप भी नए हो चुके हो, सामने वाला व्यक्ति भी नया है, सिचुएशन भी कुछ दूसरी है, कुछ तीसरी है। लेकिन हम पुराने ही अनुभव से, उस पुराने अनुभव की यादों से इस प्रेजेंट को हल करने की कोशिश करते हैं, इस प्रेजेंट को जीने की कोशिश करते हैं। तो हम सब गड़बड़ कर देते हैं, या फिर फ्यूचर के डर को बीच में ले आते हैं। ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, होता है ना, हम अक्सर सोचते हैं अगर हमने ऐसा किया ना, अगर तो फिर ना ये लालची बन जाएगा, इसको थोड़ी हेल्प करे ना तो ये फिर बार बार मांगेगा, नहीं 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 मुझे नहीं करना। आपने प्रेजेंट में कुछ कर रहे थे, आपने रोक लिया फ्यूचर के डर की वजह से। मैं इससे प्यार से बात करूंगी ना तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। अब आपने फ्यूचर के डर से प्रेजेंट खराब कर दिया। आज मैं इससे शेयरिंग करूंगी ना तो इसका बार बार मन करेगा, बार बार शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो छोड़ो, नहीं करते। तो आपने डर की वजह से फ्यूचर में कुछ ऐसा हो ना जाए, आप प्रेजेंट में कोई एक्शन ऐसा लेते हो जो लेना कुछ और चाहते थे, कुछ और ले लिया। ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। तो इसीलिए कहा गया प्रेजेंट में जीने का मतलब कोई पास्ट के अनुभव, पास्ट की कंडीशनिंग, पास्ट का जो भी अनुभव है सब हटा दें। जो भी राइट रॉन्ग है सब हटा दें। राइट रॉन्ग कहाँ से आए हैं? हमारे अनुभव से ही तो आए हैं। कभी हमें किसी चीज़ से पीड़ा हुई तो हमने सोचा ये गलत है, पर जरूरी नहीं है कि दोबारा भी सेम ही चीज़ हो। एक बार आप किसी के घर गए, आपको नहीं अच्छा लगा, पर हो सकता है दूसरी बार सिचुएशन बिल्कुल पलट जाए, आप जाओ, आपको बहुत अच्छा से वेलकम हो, बहुत अच्छे से सब सब कुछ अच्छा हो सकता है पहली बार वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे या कोई कुछ टेंशन थी उनके घर में, वो नहीं आपको वेलकम कर पाए, तो आपको लगा कि मुझे तो इन्होंने ठीक से बात ही नहीं करी। अगली बार वो बहुत अच्छे फ्रेश माइंड में हो सकता है बहुत अच्छे से वेलकम करें। लेकिन हम पुरानी धारणा से सोचते हैं, नहीं नहीं इन्होंने तो मेरे से बात ही नहीं की ठीक से, मैं तो नहीं जाऊंगी। आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, पुरानी सोच बीच में आ जाती है। तो हर बार पुरानी सोच को बीच में ना लाएं। हाँ, कभी कभी लानी पड़ भी सकती है, कभी कभी हम, हाँ ठीक है, हम पुरानी सोच को, वो ऑटोमेटिक आ गई है तो उसको देख लेंगे, हाँ मेरा पिछला अनुभव ये है, लेकिन मैं इस अनुभव से नहीं चलूंगी, मुझे एक बार फिर से ट्राई करना है, फ्रेश, सब कुछ फ्रेश और नया करके ट्राई करें फिर से, या बिना डर के ट्राई करें। कोई भी डर अपने प्रेजेंट को खराब ना करने दें। आज अच्छा लग रहा है, आज सही है, आज मन में भाव आ रहा है, उसको कर लें। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई कोई चीज़ गलत कर लें आप, कि आज गलत करने में मज़ा आ रहा है तो गलत कर लें, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा। सोच समझ के विवेक से भी चलना है कि जो सही है, जिसमें किसी को दुख ना पहुँचे, ना अभी ना बाद में,
ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई आप नशा करने लग जाओ कि आज तो मज़ा ले लें और कल का देखेंगे। तो वो विवेक रखना है कि ये जो चीज़ है बाद में बहुत नुकसान देगी। ठीक है। यस, आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं चाहे तो। चलिए ठीक है। तो एक बात क्लियर हुई, आज हमने यही क्लियर किया कि पुराना जो सोच है, पुरानी ढर्रे हैं, उसको हटा के जीना है। और फ्यूचर के जो भी फियर्स हैं उसको भी हटा के जीना है, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। और इस मोमेंट में भी बिना जजमेंट के, अब हम इस मोमेंट में हैं, मान लो हमें अब पास्ट को भी छोड़ दिया, फ्यूचर को भी छोड़ दिया। अब सामने जो भी है उसमें भी कुछ प्लस माइनस ना करें। कुछ भी घट रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, उसमें कुछ जोड़े ना और कुछ घटाए ना, कुछ जजमेंट ना दें, कुछ कमेंट्स ना करें। हमें इस पल को जीना है। अगर हम उस इस पल में जजमेंट करने लगे, राइट रॉन्ग करने लग जाएं, कुछ अपने अंदर पिक्चर बनाने लग जाए, तो हमने वो मौका चूक दिया। वो क्षण जो है जीने के लिए था, वो सोचने में बिता दिया। सोच क्या है? एक सपना है, इल्यूजन है। सोच विचार रियलिटी नहीं है। वो एक धुआं है विचारों का, एक जैसे बादल है वो। हम बादलों में जीने लग गए, आसमान छोड़कर। अगर आप कभी ख्याल करें कि आप खाना खा रहे हो या चाय पी रहे हो और कुछ सोचते सोचते आपने चाय पी ली या खाना खा लिया, तो आपने उसको जिया नहीं। आपको लगता है ना, अरे मैं तो, या फ़ोन पे कोई बात चल रही थी किसी से, उसी में आपने फ़ोन पे बात करते चाय पी ली। आपको टेस्ट भी एक्नॉलेज नहीं हुआ कि क्या टेस्ट था, सब्जी कौन सी खाई थी मैंने। कुछ भी आपको लगता है ना, यार खाना तो खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन पता ही नहीं चला क्या खाया। क्योंकि आप उस समय प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट हो गए। सिर्फ उन ख्यालों में, विचारों में जो बातचीत चल रही थी उसमें खो गए। तो आप जब एब्सेंट हो जाते हो तो आप चूक जाते हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब भी यही है कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। होश पूर्वक जो भी कर रहे हो, चाहे बातचीत कर रहे हो तो फिर पूरी होश पूर्वक बातचीत ही कर लो। एक एक बात आपके होश से निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं बेहोशी में कुछ भी बोल दिया। बहुत बार हम लोग कुछ कह के पछताते हैं बाद में, अरे मेरे मुंह से निकल गया। कैसे निकल गया? इतना होश रखना चाहिए कि कोई भी बात आपके बिना पूछे निकले ना, आपकी सहमति से निकले। आप चाह रहे हो ये बात बोलनी तो ही निकले, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहे हो, कोई रेचन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी दबी भावनाएं बस निकल रही हैं। शून्यवत खाली हो जाए पहले, तो उसके बाद जो भी बातचीत हो विवेक से निकलनी चाहिए कि मेरे एक एक शब्द का कोई मतलब है। एक एक शब्द मेरा बहुत कीमती है और उसके बहुत सारे परिणाम भी हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। बोलते समय ध्यान, क्या बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है, कुछ गलत तो नहीं बोला जा रहा, किसी का अहित तो नहीं हो जाएगा। मैं तो यूं ही बोल दूंगी और उसकी वजह से कोई दूसरा पता नहीं क्या सोच के क्या आगे आगे बात पहुंचा देगा। तो हर चीज़ का विवेक रखते हुए कम शब्दों में टू द पॉइंट बात करें। और किसी तीसरे की पर निंदा या पर चर्चा तो जहाँ तक हो सके ना ही करें। हमें किसी से क्या लेना देना? जब दो व्यक्ति बात करें तो उनको बस आपस की बात करें, तीसरे चौथे की बात ना ही हो तो अच्छा है। पर निंदा से तो बचना ही है, पर चर्चा से भी बचें। क्योंकि पर चर्चा में ही हम अपने जजमेंट पास करते रहते हैं। हम अपने माइंड से उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो ही बोलते हैं। तो हमारी सोच तो सत्य नहीं हो सकती। हुआ क्या था, हमने क्या समझा, और फिर हमने क्या बताया, फिर जिसने सुना उसने भी क्या समझा, फिर उसने कुछ का कुछ समझ लिया,
फिर उसने कुछ का कुछ और किसी और तीसरे को बता दिया, तो ऐसे घूमती फिरती कितनी बात कुछ की कुछ हो जाती है। तो बहुत ही होशपूर्वक टू द पॉइंट बातचीत करें। खाना खा रहे हैं तो फिर बस केवल खाना ही खाएं। अब इसमें आप जितना जिंदा दिली से खाना खाएंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आप अच्छे से भोग पाओगे। एक एक टेस्ट का पता चलना चाहिए। आपके टेस्ट बड्स में जो भी टेस्ट आ रहा है उसका मज़ा लें, तो आप कितने सेटिस्फाइड हो जाओगे। थोड़ा खा के ही आपको इतनी तृप्ति मिलेगी कि आपको लगेगा एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत ही नहीं, बार बार खाने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, इतनी सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। फिर खाना बना रहे हैं तो टोटलिटी से खाना बनाएं। फिर ध्यान कर रहे हैं तो टोटलिटी से बस मौन में बैठना है हमें। ध्यान कुछ करना नहीं होता, ध्यान में बस मौन होके बैठना है, शांत मन से बैठना है, अपने साथ बैठना है, बस यही ध्यान है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं सोच रहे होते, वो है ध्यान। और उसमें हमें टाइम देना है। हम सोचते हैं इसके बिना काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। शांत मन से अपने साथ मौन में आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठे, रोज बैठे, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारे अंदर ठहराव आएगा, तभी हम साक्षी भाव को जी पाएंगे, तभी हमारा व्यवहार बदलेगा। हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें कोई शिकायत उठेगी ही नहीं। अभी तो उठ जाती है, फिर सोचते हैं अरे नहीं उठनी थी। उठ जाती है ना, इसका मतलब ध्यान की ज़रूरत है। अभी हमें साइलेंट सिटिंग करने की ज़रूरत है। ध्यान मतलब साइलेंट सिटिंग, बस चुपचाप मौन में बैठना है अपने साथ। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहता है कुछ? बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ, जो सबको समझ आ ही रही होंगी। अब यहाँ पे जो कहते हैं ना, डू नॉट जज, डू नॉट जज का मतलब क्या है? जैसे हम अ, कोई चीज, कोई दृश्य देखते हैं, है ना, किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखा, अगर हम केवल देखें तो वो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको देखने के बाद कुछ सोचते हैं, मन में उसके लिए कोई पिक्चर बनाते हैं, अरे कितना बेवकूफ़ है, कैसी बातें कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम उसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं। और जो ये सोच रहे हैं वो हमारी जजमेंट है, रियलिटी को नहीं देख रहे, हम अपनी धारणा बना रहे हैं, किसी के बारे में कोई पिक्चर बना रहे हैं अपने अंदर, वो पिक्चर रिकॉर्ड हो जाती है। वो कहते हैं ना, जो पाप पुण्य, जो हमारे कर्मों का हिसाब चलता है, इससे चलता है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे अंदर। जब हम जज जज करते हैं तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वही रिकॉर्डिंग से ही हमारा हिसाब किताब आगे होना है। यदि हम बस देखें और जाने दें, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो कोई आपका हिसाब किताब ही नहीं है। जैसे ही आपने जज किया, आपका हिसाब किताब शुरू हो गया। अब उसी जजमेंट को लेके आप सालों साल उसको देखो, जब भी देखोगे वो जजमेंट बीच में आ जाएगी, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने मेरे साथ ये बोला था, ये बदतमीज है, इसको अक्ल नहीं है, ये बड़ा अहंकारी है, ये अज्ञानी है। जो भी आप सोच रहे हो वो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके अंदर। इसी उसी से ही आपके सारे लेखे जोखे होने हैं। कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ हो रही है, आप ही के अंदर हो रही है रिकॉर्डिंग। जो हम सोच रहे हैं, जो बार बार सोच रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग है। जो एक बार सोचा, हल्का सा सोचा और वो लेट गो हो गया, फिर आपने दोबारा सोचा भी नहीं, तो वो धीरे से डिलीट हो जाता है कुछ दिनों में। लेकिन जो हम बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो इतने पक्के ग्रूव्स बन जाते हैं कि मरने के बाद भी हमारे साथ चले जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार कर्स करते हो, तो वो आपके अंदर
एक इतना बड़ा वो मोटा मोटा ब्लॉक कहते हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कुछ, और वो आपके साथ ही जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक वो आपके साथ ही चलता रहेगा। इसीलिए हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, और पुरानी यदि हो रखी है तो उसे डिलीट कर दें, लेट गो कर दें, माफ़ कर दें, और उस व्यक्ति को खूब ब्लेसिंग दिया करें। आज से शुरू कर दें, खूब ब्लेसिंग दें। जिस व्यक्ति के प्रति कोई घृणा है, शिकायत है, या किसी ने धोखा दिया, आपके पैसे मार लिए, या जो भी हुआ था, उस व्यक्ति की वजह से अब आपने जो भी रिकॉर्डिंग की है उसको डिलीट यदि नहीं किया तो कई जन्मों तक हिसाब किताब चलेगा। तो यदि हम चाहते हैं हिसाब किताब आज ख़त्म हो जाए तो हमें उसे माफ़ करना है, लेट गो करना है, और ब्लेस करना है। इतना ब्लेस करो कि वो शिकायत पूरी तरह मिट जाए, हमारे अंदर के ग्रुप्स मिट जाएं। चलिए तो हम कर ही लेते हैं। आंख बंद कर लें सभी, और देखें आपके हृदय में कहीं कोई घृणा, कोई शिकायत, किसी से जेलसी, बदले की भावना, ऐसा कुछ भी है यदि, तो उसे माफ़ करें, लेट गो करें कि आज से मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं अपनी सारी शिकायतों को अभी इसी वक्त जला रहा हूँ। उसको जला दें, जलता हुआ देखें, सारी शिकायतों को महसूस करें कि आपके मूलाधार में एक अग्नि है जो जल रही है। सो कुंडलनी शक्ति भी बोलते हैं, हमारे ही अंदर छिपी हुई है, वो अग्नि के रूप में जल रही है। और सहस्त्रार तक महसूस करें, करें सभी करें। और इसमें मेरी जितनी भी शिकायतें हैं, नफ़रत है, सब जल के भस्म हो रहा है। पुरानी रिकॉर्डिंग है, पुरानी धारणाएं हैं, पुराना जो भी कचरा इकट्ठा किया हुआ था सब जल के खाक हो रहा है। करें कि आप के भीतर अग्नि जल रही है, कुंडलनी शक्ति की अग्नि जल रही है, और ये शक्ति सारे पापों को धो रही है, जला रही है। आपके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स, कई जन्मों की रिकॉर्डिंग जो आप साथ लेके आए थे, वो भी जल रही है। कोई घृणा, कोई शिकायत, नफरत, राग, द्वेष सब भस्म हो रहा है। और इसमें मोह भी जल के खाक हो रहा है, पोजेशन भी जल के खाक हो रही है। जो कंट्रोल करने की एक पावर होती है, कंट्रोल करता है, दूसरे को कंट्रोल करना, वो भी जल के खाक हो रही है। और जो हमारी धारणा है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जो भी हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, सब जल के खाक हो रहा है। ये मेरा है, ये मेरा, ये जितना भी मेरे का भाव है वो भी जल के खाक हो रहा है। देखें अपने भीतर जलता हुआ, देखें साक्षी भाव में सारी नेगेटिविटी को, सारी धारणाओं को, सारी पुरानी सोच और जितने भी अनुभव हैं पुराने, सब जल के खाक हो रहे हैं। और आप बिल्कुल प्योर होते जा रहे हो। जैसे आग में सोना कुंदन हो जाता है, ऐसे ही आप बिल्कुल प्योर होते जा रहे हो। वो अग्नि आपको प्योर कर रही है। देखें मूलाधार से उठती हुई अग्नि को, और सबको जलता हुआ देखें। 2 मिनट में पॉज ले रही हूँ, आप लोग ये प्रक्रिया करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी जरूर करें। और जितने भी पुराने और नए डर हैं, फियर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं,
वो भी जल के खाक हो रहे हैं। सारे फियर्स को उस अग्नि में जलने दें कि अब कोई फियर नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो भी चाहते हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी सब जल के खाक हो रही हैं। कोई इच्छा नहीं रखनी, अब कोई वासना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, जैसे जैसे सब जलता जा रहा है, आप निर्भर होते जा रहे हो, आप निर्भर होते जा रहे हो, आप निर्भर होते जा रहे हो। अब वो अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही है, सब जल चुका है, और अब वापस मूलाधार में उसको जाता हुआ देखें, और मन ही मन थैंक यू बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब देखें स्वयं को, आपके भीतर कैसा आपको अनुभव हो रहा है। एकदम खाली और निर्भर। यदि आपने ठीक से प्रक्रिया करी है तो आपको बहुत हल्का फील हो रहा होगा। चाहे तो कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। और इस प्रक्रिया को आप लोग बहुत बार कर सकते हो। आपने सीख ली है, अब इस प्रक्रिया को बार बार करें। जब भी कोई शिकायत आ जाए, कुछ आ जाए, तो इस तरह से आप सोचें कि अग्नि जल रही है, मूलाधार से उठ रही और सहस्त्रार तक जा गई है, और पूरा मेरा शरीर उस अग्नि से अग्नि में अग्नि जल रही है, और उसमें सारा कुछ भस्म हो रहा है। इस तरह से आप उसको विजुलाइज करके ये प्रक्रिया कर सकते हैं। यस, कोई नहीं शेयर करना चाहता? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी अवस्था में, इसी मौन में ठहरे रहें। देखें कितना निर्भर फील हो रहा है, एकदम शांत, जैसे सारा कचरा जल गया, और प्योर आत्मा, प्योरिटी को महसूस करें कि अब आप केवल आपका होना बचा है। सब जल गया, सब कचरा डिजॉल्व हो गया। अब बचा है जो है आपका होना, आपकी उपस्थिति मात्र। अपने उपस्थिति को महसूस करें, और इस उपस्थिति को देखें कि इसमें कोई कर्ता भाव है क्या। ये जो कर्ता भाव, जो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सब से परे जो आपका होना है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे बहुत इज्जत है, मैं आई एम हेड ऑफ द फैमिली, ये सब कचरा हटा दें, ये सारे विशेषण हटा दें, और अपने आप को देखें। इन लेबल्स को हटाकर देखें, कौन है आप। देर इज नो डूअर, कोई भी डूअर नहीं है। परमात्मा ही है जो आपके भीतर विराजमान है, और उस परमात्मा से ही सब हो रहा है। परमात्मा कह लो, डिवाइन पावर कह लो, एक ही चेतना है जो सब में विद्यमान है, और उसी से सब हो रहा है। देखें अपने भीतर उस चेतना को, देखें कि मैं नहीं, वो चेतना ही है। वो
चेतना ही सब कर रही है, उसके होने से सब हो रहा है। मेरा होना कहीं है ही नहीं, मेरा पर्सनल होना, इंडिविजुअल होना कहीं भी नहीं है। बस यही एक अज्ञान है कि मैं अपने आप को कर्ता मान लेता हूँ, अपने आप को अलग मान लेता हूँ, मैं कुछ हूँ। बस यहीं से सारा द्वैत शुरू होता है, सारे दुख दर्द यहीं से शुरू होते हैं। जब मैं कहता हूँ मैं कुछ हूँ, फिर मैं कुछ बन गया, अब मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, ये पाना, ये सब शुरू हो जाता है। जैसे आप अपने रियल सेल्फ में आते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको कुछ बनना, ना कुछ पाना, ना कुछ होना। बस प्योरिटी वाला मैं, आपकी उपस्थिति मात्र, कोई कर्तापना नहीं, इसमें आप भी नहीं, केवल डिवाइन पावर है, वो आपका सोर्स, जो आपके मैं पने से पहले है। जब आप कहते हो मैं, उससे भी पहले जो है, मैं तो बाद में बोला आपने, पहले आप थे, आपका होने से ही मैं निकला। तो मैं से पहले कौन था? परमात्मा। सब देख पा रहे हैं? अब इसी होने में बने रहना है, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, जितना समय आपके पास है। और रात को सोने से पहले भी एक बार कर लें इसे। साइलेंट सिटिंग करके सोए, और वो ये प्रयोग कर लें अग्नि वाला, और उसके बाद साइलेंट सिटिंग, और उसके बाद फिर धीरे से नींद में चले जाएं। तो आपका पूरी रात्रि जो है आपकी, वो ध्यान बन जाएगी। ध्यान करके यदि सोते हैं तो हमारी जो 8 घंटे की नींद है ना, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। और आप सुबह उठोगे तो आपको इतनी गहरी, ऐसा लगेगा कितनी सुकून और गहरी नींद में मैं थी, किसी और ही दुनिया में चली गई थी, जहाँ इतना सुकून, इतनी शांति थी। तो करके देखें। सोने से पहले जरूर हल्के होके, निर्भर होके, ये अग्नि वाला ध्यान करके सब उसमें कचरा जला दें, और उसके बाद निर्भर हो जाएं, और फिर धीरे से खिसक जाएं अपनी नींद में, और अपने ऊपर नींद को आता हुआ महसूस करते जाएं। धीरे 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 नींद आपको अपने आगोश में ले लेगी, और आप उसी में एक हो जाएं। ठीक है ना? ऐसे आपको रात को करना है, रोज करना है, आपकी चॉइस है। मैं आपको तो सजेशन दे सकती हूँ, लेकिन यदि आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। चलिए ठीक है, तो आधा घंटा बने रहें इसी अवस्था में। शवासन में चाहें तो लेट जाएं, नहीं तो बने रहें। थैंक यू सो मच।